यह तो सुमिरन नहीं। कठिन शब्द देखें इसके। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। फिरई घूमना, मुख मुंह, माही में, मनवा मन, दहू दस, दिशी दिशाएं, सुमिरन समरण, समरण या याद करना। अब व्याख्या देखिए इसकी। माला तो कर में फिरई, जीबी फिरई मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। तो इसमें क्या है, कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का खंडन किया है और सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फिरती है, अर्थात हाथ में माला के मन के या मनिए घुमाते हैं और जीव मुख में घूमती रहती है, किंतु मनुष्य का मन तो संसार में लगा रहता है, अर्थात दसों दिशाओं में घूमता है। वह ईश्वर का भजन नहीं माना जाता। यह मन बहुत चंचल होता है और यह कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता। ऐसा करने को भगवान का स्मरण करना नहीं कहा जाता। यह भगवान के स्मरण के नाम पर दिखावा है। आगे देखिए। कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ई जब आँखी में खरी दुहली होई। कठिन शब्द देखें इसके। नींदिए, नींदिए का अर्थ होता है रोंदना या रोंदिए या निंदा करना। पाँव, पाँव होता है पैर। तली नीचे, उड़ी उड़कर, पड़ई, पड़ई का अर्थ होता है गिरना। आँखी, आँखी का अर्थ है आँख। दुहेली, दुहेली का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट। अब व्याख्या देखिए इसकी। कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ई जब आँखी में खरी दुहली होई। इस साखी में कबीरदास ने किसी की निंदा न करने का उपदेश दिया है और बताया है कि निंदा करना बहुत ही दुखदायी होता है। अब व्याख्या देखें इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो सदा हमारे पैरों के नीचे दबती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़ई जब आँखी में खरी दुहली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कभी घास का तिनका उड़कर आँख में पड़ जाता है तो हमें बहुत कष्ट व दुख होता है। इसी प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति जब जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को उससे भी अधिक कष्ट देता है। आगे देखिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कठिन शब्द देखें इसके। जग, जग का अर्थ होता है दुनिया या संसार। बैरी, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। शीतल, शीतल का अर्थ होता है शांत। होए, होए का अर्थ है। आपा, आपा का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। डारी दे, डारी दे का अर्थ होता है त्यागना। करई, करुणा, और कोय आएगी। अब व्याख्या देखिए इसकी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी ने क्रोध एवं अहंकार को त्याग कर दया और सहानुभूति रखने को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत एवं निर्मल होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार है वो मनुष्य के मन में छल कपट पैदा करता है और जब मनुष्य अहंकार को त्याग देगा तो उसके मन में दूसरे व्यक्तियों के प्रति छल कपट नहीं रहेगा और उसका हृदय है वो पवित्र हो जाएगा
और वह दूसरे व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखने लगता है। और फिर क्या है कि जो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, मतलब घमंड नहीं होगा जिसके अंदर, उसका क्या है, संसार में कोई भी शत्रु नहीं बनेगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ की व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद।